तो अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर चिराग पासवान के पोस्टर लगे, न बिहार को दंगा चाहिए न फसाद, बिहार को चाहिए चिराग, बाकायदा ताजपोशी के पोस्टर दिखाए गए। उसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा और ये कमज़ोर करने की साजिश है। जो गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो खुद कमज़ोर कर रहा है? देखिए, ये एक राजनीति होती है। जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है वो अपने वोटरों को ये बताना चाहती है कि हम ही हैं सब कुछ, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो चिराग पासवान को अपनी वोट खिसकते हुए डर लग रहा है, उधर नीतीश कुमार को अपनी वोट भागते हुए डर लग रहा है, उधर बीजेपी को अपनी वोटें भागते हुए डर लग रहा है। तो ये वो जो डर है ना, वो इनके अंदर बोल रहा है। ये टूट है या फिर रणनीति है पार्टी की? ये टूट है, रणनीति कुछ नहीं है इनके पास, ना रण है ना नीति है। इनके पास एक ही चीज है कि फूट डालो, राज करो। मोदी जी ने बिहार गए अभी, वो उन्होंने बोला कि विकास का अर्धशतक मारा है। वो विकास बता दे कहाँ हुआ है। किसान की आय दुगनी हुई हो तो मुझे बता दे विकास हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार जो है 20 साल से नीतीश कुमार का राज है, और बिहार जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब प्रदेश है आज भी। तो क्या ये नीतीश कुमार को हटाने की साजिश है क्या? देखिए, नीतीश कुमार इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ। ये नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री हैं। अब नहीं बनेंगे ये अब मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। तो कौन बनेगा फिर बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से भी पहले तो चुनाव होंगे। हाँ। चुनाव होने के बाद जनता जिसे बनाएगी वो बनेगा। अभी से तुम बीजेपी का मुख्यमंत्री कैसे बना दोगे? चिराग अपने चक्कर में है, उसके बाद नहीं, ये चिराग अपने चक्कर में नहीं है। हाँ। ये बीजेपी की एक रणनीति है कि कहीं ऐसा ना हो एससी वोट जो पीडीए बना है ये पीडीए की तरह बह जाए। जो संविधान विरोधी हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी, और बीजेपी के सहयोगी कौन है? चिराग पासवान और नीतीश कुमार। तो अगर बीजेपी संविधान विरोधी है तो उसके सहयोगी कौन है? वे भी तो संविधान विरोधी हैं। लेकिन तमाम मीडिया में तो इसी तरह की खबरें चल रही हैं। देखिए, इस मीडिया का क्या भरोसा? जो परिवार को नहीं संभाल सकता कैसा बिहार चलाएगा? तो ये बात तो नरेंद्र मोदी पे भी लागू होती है। ये बात तो नरेंद्र मोदी पे भी लागू होती है जो तुम उसके लिए कह रहे हो। और परिवार संभालना अलग बात है और देश चलाना अलग बात है। मोदी जी का बिहार दौरा देखा आपने? मोदी जी का तो मैं तो हर बार देखता हूँ। बिहार दौरा तो मैंने 2019 से जो 2019 से चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा का, मैंने नरेंद्र मोदी का जब भी देखा था कि कितना बड़ा पैकेज दे दूं, 70 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ की बोली लगी थी। तो दिया ना वो? बिहार कहाँ दिया? 20 साल 10 साल से 11 साल से ये जो है नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है और बीजेपी का पार्टनर है, और मांगता ही रहता है कि हमें जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दो। हिंदुस्तान का सबसे गरीब देश, प्रति व्यक्ति आय में सबसे गरीब, क्या उसे तुम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते? 50 दौरे किए बतौर प्रधानमंत्री के मोदी जी ने। देखिए, दौरे करने से क्या होता है? देश की जनता के टैक्स का पैसा है, कितना ही कर लो। विशेष लगा हुआ है मोदी जी को बिहार से। मोदी जी को तो कर्नाटक में भी था। जब कर्नाटक में गए तो कहे हमारी सरकार बना दो, कर्नाटक को नंबर 1 बना देंगे। जिस प्रदेश में जाते हैं उसी को नंबर 1 बनाते हैं। आज तक एक बता दो कौन सा नंबर 1 बनाया? अब तो दिल्ली भी आ गया, दिल्ली जीत ली, अब तो बिहार की तरफ। अरे दिल्ली में भी यही कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, और आज किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। तो वो तो अवैध पे चला रहे हैं ना? हैं? अवैध पे चला रहे। झुग्गी तो हमेशा अवैध ही होती है। झुग्गी में कौन सा रजिस्ट्री होती है भाई? क्यों कहा था जनता से खड़े होकर के कि जहां झुग्गी वहीं मकान? जंगपुरा के लोगों को दिया तो है जहां बुलडोजर चला भी। कहाँ? नरेला में सबको दे दिया। अरे तुम्हारा मकान जो है कनॉट प्लेस पे है, तुम्हारी झुग्गी कनॉट प्लेस पे है, जहां तुम रोजगार कर रहे हो, तुम वहां थैली चलाते हो,
रिक्शा चलाते हो, कनॉट प्लेस पे चलाते हो, और तुम्हें मकान दा के देंगे गुड़गांव के बराबर में, तो कैसे करोगे तुम अरे अपना? तो बढ़िया कर दिया ना, पक्का मकान दे दिया, कच्चे की जगह पक्का दे दिया। हाँ, जैसे पक्के मकान दे दिए वो भाई रे, तो फिर वो रो क्यों रहे हैं? हैं? क्यों वो जनता रो रही है? जिनके मकान टूट रहे हैं फिर वो रो क्यों रहे हैं? कौन सच्चा है? या तो वो जनता झूठी है, या सरकार झूठी है, या तुम झूठे हो। तो मोदी जी ने वादा किया था दिल्ली में 2500 रुपए देने का, अब उसी पैटर्न पर बिहार जा रहे हैं। तो वो 2500 दिल्ली में मिल रहा है क्या? मोदी ने तो 500 रुपए का सिलेंडर की बात भी की थी। राजस्थान में मिला क्या? जिस उत्तर प्रदेश में तुम बैठे हो, देश का गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन्होंने वादा किया था कि हर होली और दिवाली पर एक सिलेंडर आपको फ्री मिलेगा। मिला क्या? तो सबको थोड़ी मिलेगा, गरीबों के लिए तो बोला है। किसी को एक को तो बताओ ना तुमने दिया हो। अरे तो जांच हो रही तुमने- है, सबके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। कब भाई तक कौन ये कौन कब तक कौन तुम्हारे- गरीब है, कौन क्या है, समय तो लगता है ना सरकार को। कैसे पता चलता है? अरे जब तुम 1 मिनट में तुम गिन देते हो, कुंभ के मेले में तुम हर मिनट में बता रहे थे 1 करोड़ ना लिए, 1.5 करोड़ ना लिए। जब तुम वहां गिनती कर सकते हो तो क्या अपने प्रदेश की जनता को नहीं गिन सकते? कौन गरीब है, कौन नहीं है? लेकिन अब तो दिल्ली की जनता खुश है ना। तो फिर सड़कों पर क्यों है? दिल्ली की जनता फिर सड़कों पर क्यों है अगर खुश है? और इसी विचार के साथ अब बिहार जा रहे हैं, बिहार में बाजी मारेंगे। वो तो देखिए, बिहार वाले भी खुश हो जाएंगे, वो भी देख लें सरकार बीजेपी को, पता चल जाएगा उनको। अब भी तो सरकार बीजेपी की है वहां, अब क्यों नहीं दे रहे? और अगर 500 रुपए का सिलेंडर तुम बिहार में दे सकते हो, 500 रुपए का सिलेंडर तुम राजस्थान में दे सकते हो, जो तुमने वादा किया, तो फिर उत्तर प्रदेश में तो तुम्हारी सरकार है, यहाँ क्यों नहीं देते? 2500 रुपए जब तुम दिल्ली में दे सकते हो राजधानी, तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्यों नहीं दे सकते? यहाँ तुम्हें किसने रोका? यहाँ तुम्हारी सरकार नहीं है क्या? लेकिन दिल्ली में भी मिले नहीं है 2500 रुपए, अभी भी चल रहा है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना। आपने मदारी देखा है? जब मदारी आता है खेल करने, डुगडुगी बजाता है, तो तुम जो मांगोगे तुम्हें वो देगा, और खेल खत्म, पैसा हजम। मदारी के डर पिटारे में कुछ नहीं बचता। देश के प्रधानमंत्री तो हैं, जब वो सम्मानित। बोलता है तो वहां सब कुछ बांटता है, और रैली खत्म, क्योंकि उसके गृह मंत्री ने कहा कि ये तो चुनावी भाषण होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनके गृह मंत्री ने कहा है कि ये तो भाषणों, चुनाव के लिए भाषणों में बोला जाता है। तो आप देश की जनता से झूठ बोलते हो। तो बिहार को भी कुछ नहीं मिलेगा क्या? बिहार को ना कुछ मिला ना कुछ मिलेगा इनसे, आगे भी नहीं मिलेगा। ये और लुट जाएगा। आप देखना 5 साल में दिल्ली रोएगी, और इसी तरह बिहार भी रोएगा। तो क्या लग रहा है कि बिहार में किस एजेंडे पर चुनाव लड़ जाएगा इस बार? देखिए, नीतीश कुमार आखिरी मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं बनेंगे, ये कहते रहेंगे नीतीश के अंडर में चुनाव लड़ेंगे। यही बात इन्होंने महाराष्ट्र में कही थी कि एकनाथ शिंदे के उसमें चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीत गए, शिंदे जी कहाँ हैं? प्रमोशन होने के बजाय डिमोशन हो गया है। तो नीतीश कुमार का प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा? नीतीश कुमार का रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट होगा, जनता रिटायरमेंट कर लेकिन अब देगी। तो बेटे को भी ला रहे हैं वो। देखिए, बेटा कब आएगा, कब स्टेबल होगा, जनता उसे जानती नहीं, राजनीतिक वो है नहीं, क्या करेगा? लेकिन बीजेपी से गारंटी लिए नीतीश कुमार ने कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। गारंटी तो एकनाथ शिंदे को भी दी थी, गारंटी तो इस देश के किसानों को भी दी थी कि 2022 में तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी। गारंटी तो इस देश की जनता को भी दी थी कि 2022 तक हर परिवार के सर पर छत होगी। तो गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं है क्या? हैं? मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी नहीं है क्या? देखिए, इनकी गारंटी, मोदी की बात जो कहता है उसका उल्टा करता है। अच्छा। हाँ, हर परिवार को छत देंगे, यही वादा किया था। हाँ। तो छत नहीं दे रहे, उनकी छत तोड़ रहे हैं। ये दिल्ली में तुमने देख लिया। मोदी का विकास आपने लखीमपुर खीरी में देखा होगा, पानी की टंकी भर भरा के गिर गई। उसका ठेका किस पे है? मेन ठेका किस पे है ये बता दो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेन ठेका है अमित शाह के बेटे की कंपनी पर। चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि ना दंगा चाहिए ना फसाद, क्या हो रहा है क्या दंगा देखिए, फसाद बिहार में? इसका मतलब कौन है? सरकार में तुम शामिल हो,
और 20 साल से तुम्हारी सरकार है, तो इसका मतलब दंगा ही तो तुम करा रहे हो। तुम हो दंगों के मालिक। चिराग निशाना किस पे साध रहे हैं? हैं? निशाना किस पे साध रहे हैं? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। चिराग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जबकि क्योंकि दंगा नहीं पता हुआ है जो उनको SC वोट मिलते हैं, पिछड़ों के वोट मिलते हैं, दलितों के वोट मिलते हैं, वो वोट छिटक रहे हैं, वो वोट भाग रहे हैं कि और जो मुस्लिम वोट मिलते थे, माइनॉरिटी के वोट, कि जब हम माइनॉरिटी पे कोई बात आती है तो तब ये सरकार के साथ खड़े थे। एक तरफ कहते हैं कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ सरकार में शामिल रहते हैं। ये कौन सा है? एक तरफ तुम कहते हो कि ताऊ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे साथ खड़े होने से क्या हो रहा है? जब मेरे पे आफत आई तो उस रोटी को तो तुम छीन करके ले गए। लेकिन चिराग ने वादा किया कि हम बीजेपी की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं और हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ हाथ मिला के रखोगे। एक तरफ कहते हो हम चोर के खिलाफ हैं और चोरों के साथ रहते हो, तो तुम चोरों के खिलाफ कहां जाओगे? तुम तो चोरों के साथ साझी हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर बिहार चुनाव में कमजोर पड़ते हैं तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री अगर वो जीतते हैं और मुख्यमंत्री किसे बनाते हैं, हाँ। ये पार्टी का मामला है। हाँ। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इसे मत बनाओ, इसे न बनाओ। ये तो उनका अपना मामला है, वो किसे बनाएंगे। लेकिन पहले तो चुनाव हो। लेकिन हारा तो और ये तो तुम्हारे मुंह से ही आ गया कि सम्राट चौधरी बनेगा, तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि नीतीश कुमार का आखिरी टर्म है। ये तो पत्रकार महोदय आपके मुंह से भी निकल गया। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन कौन भारी रहेगा? इस बार इंडिया गठबंधन बिहार में भारी है।